मेरे ख्याल के मुताबिक मिक्स मार्शल आर्ट्स का खेल जो है वो क्रिकेट के बाद पाकिस्तान में दूसरा सबसे मकबूल खेल है। मिक्स मार्शल आर्ट्स और फुटबॉल जो है ना शाना बशाना चल रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन मिक्स मार्शल आर्ट्स का स्कोप बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स बहुत हो रहे हैं, पाकिस्तान का टैलेंट पूल बढ़ता जा रहा है। मोस्टली जो नॉर्दर्न एरियाज़ मतलब गिलगित बल्तिस्तान और KPK और कोयटा वाले जो पहाड़ी रीजन्स हैं, इन एरियाज़ में मिक्स मार्शल आर्ट्स बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत तेज़ी से प्रैक्टिस हो रहा है। और इन्हीं एरियाज़ और इन्हीं रीजन्स के लोग जो है ना मिक्स मार्शल आर्ट्स को अपना के इनमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपने KFL में देखा कि वाहिद जो हमारी फीचर फाइट थी वो ख़वातीन की थी, हाईलाइटेड थी, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जितना क्राउड ने रिस्पांस दिया, जितना ज़्यादा एक्टिविटी क्राउड ने शो की और इन्वॉल्वमेंट शो की, वो उसी फाइट में थी कि शगुफ्ता जब फाइट जीत की केज से बाहर छलांग मार के फैमिली से मिलने आए तो सारे ख़वातीन ने और इर्द गिर्द जितने मर्द भी बैठे हुए तो सब ने खड़े होकर तालियां बजाई और अप्रिशिएट किया बहुत ज़्यादा। और जो लड़की उनसे लड़ने के लिए आई थी उसको भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि आप हमारे होम टेरिटरी में जो है ना हमारी होम ग्रोन टैलेंट के साथ फाइट करने आई हैं, कम्पीट करने आई हैं, लेकिन फिर भी वी रिस्पेक्ट यू, वी अप्रिशिएट यू। तो ये ना सिर्फ ख़वातीन को इंक्लूड करने की बात है बल्कि ख़वातीन को एम्पावर करने की भी इसमें जो है ना ये बात आ जाती है। मेरा नाम शगुफ्ता आसिफ है, मेरा ताल्लुक़ हुंज़ा गुजाल से है। मैं 2 टाइम नेशनल MMA बैंटमवेट चैम्पियन हूँ और अभी मैं करीमाबाद हुंज़ा में मौजूद हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि केज लगा हुआ है। ये फ़र्स्ट टाइम जो है मिक्स मार्शल आर्ट्स का इवेंट गिलगित बल्तिस्तान में रखा गया है। मिक्स मार्शल आर्ट एक ऐसा खेल है जिसमें ऑब्वियसली बज़ाहिर तो आप देखें तो उसमें एक दूसरे की मार पिटाई हो रही होती है, मुक्के मार रहे हैं, लाते मार रहे हैं, एक दूसरे को पकड़े कुश्ती कर रहे हैं। लेकिन इसके ऑब्वियसली जब आप फिज़िकल को एक्सर्शन करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उसके आपके दिमाग के ऊपर, आपके जहन के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर भी जो है ना केमिकली बहुत फ़र्क पड़ता है। अ हेल्दी बॉडी लीड्स टू अ हेल्दी माइंड। ख़ासकर हुंज़ा में इस तरह का प्लेटफॉर्म का ऑर्गेनाइज़ होना हम फाइटर्स के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ से हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए जा सकते हैं। जब लाइफ आपको टफ सिचुएशन देती है तो वहाँ पे आपको जो है ना डिसीजन लेना होता है कि आपने जब आपने कुछ करना है, कोई कदम उठाना है, या आपने बैठ के सिर्फ ये बोलना है कि ज़िंदगी ने मेरे साथ बुरा किया है। तो ऑब्वियसली इन चीज़ों को दिमाग में रख के अगर हम इसके अलावा भी देखें तो मिक्स मार्शल आर्ट्स जो है सेल्फ डिफेंस है, इसमें ऑब्वियसली फ़िज़िकल फिटनेस है, लेकिन जितना इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो जो है ना सबसे ज़्यादा बेनिफिट वो देता है। किसी भी मिक्स मार्शल आर्टिस्ट को कुछ जो बेसिक चैलेंजेस जो हर मिक्स मार्शल आर्टिस्ट के लिए मतलब सेम होती हैं, वो है सबसे पहला उनकी ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग जो है ना उनको मिलना। दूसरा उनका होता है अच्छा मैनेजर मिलना, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उनका न्यूट्रिशन है, जिसको हमारे ज़बान में खाना पीना या उनका ख़र्चा बोला जाता है। एक महंगा खेल है ऑफ कोर्स, लेकिन जितना महंगा और जितना रिस्की खेल है उतना ही उसका रिवॉर्ड और उतना उसमें रिटर्न जो है बहुत ज़्यादा है। तो मिक्स मार्शल आर्ट्स को गिलगित बल्तिस्तान में ख़ास तौर पर हमारा ये गोल था कि हम क्योंकि होम ग्रोन स्पोर्ट है हमारा, यहीं से ही गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने ही इस स्पोर्ट को जो है ना पाकिस्तान में एक तरह से स्टार्ट किया, तो क्यों ना हम गिलगित बल्तिस्तान में ही ऐसी लीग लेके आएँ जहाँ पे ये स्पोर्ट ना सिर्फ ग्रो करे बल्कि यहाँ के जितना हमारा टैलेंट है, जितना भी हमारे एथलीट्स हैं, हमारे जो यूथ है, जो हमारा फ्यूचर है, वो यहीं से ही शेप है।